morning, church. I welcome every one of you to our online Sunday service. You know, this day is a day of Pentecost. ये दिन पेंटिकोस्ट का दिन है. पेंटिकोस्ट के दिन में क्या हुआ? पेंटिकोस्ट के दिन में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेला. पेंटिकोस्ट के दिन हम उसके कलीसिया हुए. God chose us to be His temple. And isn't it a joy? Isn't it an happiness that we are the temple of the living God? परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? You are the temple of the Holy Spirit. We are indeed the temple of the Holy Spirit. In this time, let us celebrate that God has made us to be His church. Can we all close our eyes and pray in this time? My Father, we thank you very much for this beautiful morning time. Thank you for choosing us to be your church. You have made your dwelling in us. आप हमारे अंदर वास करते हो प्रभु जी. आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें कलीसिया बनाया प्रभु जी. इस समय पर प्रभु, as we are going to praise you, as we are going to worship you, as we are going to hear your word, God, let your spirit fill each and every one of us. Help us to celebrate, my God, celebrate what you have done in our life, that you have chosen us to be your church. God, we thank you for this beautiful morning time. Continue to lead us and guide us, my Father. Commit this day, commit this time, commit everyone who are viewing this online service into your hand, O Lord. In the name of my Lord and Savior, Jesus Christ, I pray. Amen. आजादी तेरी दे दे, तेरी आत्मा को बरसा बरसा दे. आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे. है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि. आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे. है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि. स्वर खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा. इस देश को बदल दे, बरसा दे. स्वर खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा. इस देश को बदल दे, बरसा दे. तेरी अग्नि को तू बरसा, तेरी अग्नि से मुझको भर दे. तेरी अग्नि को तू बरसा बरसा दे. तेरी अग्नि को तू बरसा, तेरी अग्नि से मुझको भर दे. तेरी अग्नि को तू बरसा बरसा दे. आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे. है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि. आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे. है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि. स्वर खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा. मेरे जीवन को बदल दे, बरसा दे. स्वर खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा. मेरे जीवन को बदल दे, बरसा दे. आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे. है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि.
ढेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि आत्मा ढेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। यस ओ लॉर्ड, आत्मा ढेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा, परिवारों में तेरी अग्नि बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा, परिवारों में तेरी अग्नि बरसा दे। आत्मा ढेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। यस लॉर्ड, आत्मा ढेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा ढेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा, परिवारों में तेरी अग्नि बरसा दे। स्वर्ग खोल के बरसा प्रभु, स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा, परिवारों में तेरी अग्नि बरसा दे। Oh my Lord, अपनी आत्मा को बरसा दे प्रभु जी, अपनी आत्मा को बरसा दे प्रभु जी। स्वर्ग खोल के तू बरसा प्रभु जी, परिवारों में तेरी अग्नि को बरसा दे प्रभु जी। Wherever you are, whichever place you are, in whatever situation you are, in this time, let us call upon the living God. He can fill you with His Holy Spirit. He can fill you with His Holy Spirit. परमेश्वर का वचन बोलता है, you will receive power. आपको सामर्थ मिलेगा कब? When Holy Spirit comes upon you. जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। अगर आपको सामर्थ चाहिए, आपको पवित्र आत्मा चाहिए, उसके अभिषेक चाहिए, in this time, let us ask God with one accord that He fills His Holy Spirit upon everyone. Oh, Holy Lord, I praise you. Oh, Jesus. करता हूँ मैं समर्पण, हे आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, हे आत्मा और ये जीवन। हाथ को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र
समर्पण। हे आत्मा और ये जीवन, करता हूँ मैं समर्पण। हे आत्मा और ये जीवन, हाथ को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ। शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अपने सामर्थ में मुझे भर दे, अपने प्रेम से खुदा तू आजा। अपने सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा। अपने सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा तू आजा। हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा तू आजा। अपने सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा। अपने सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। Oh Jesus, पवित्र आत्मा भर दे हमें प्रभु जी इस समय पर, अपने प्रेम से भर दे प्रभु जी, अपने ताकत से भर दे प्रभु जी, अपनी अग्नि से भर दे प्रभु जी। हालेलुया, तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा तू आजा। यीशु हमें भर दे,
में हमें भर दे अपने अग्नि से खुदा। तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे अपने ताकत से खुदा। तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा भर दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा, ओ गॉड, पवित्र आत्मा हमें भर दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा, we need your Holy Spirit. We need your fresh anointing. आपकी नई अभिषेक की जरूरत है प्रभु जी। At this time, इस समय पर प्रभु हम आपकी उपस्थिति में जब बैठे हैं प्रभु जी, You fill us, my God, हमें भर दे प्रभु जी। आपकी आत्मा उंडेल दे हमें प्रभु जी। Pour out your anointing on us, my God. Touch everyone present online, my God. You lead every one of us, my God. And this time as we hear the word, I pray for the man of God. God, touch him. I pray that you please touch him, my Lord. Let your anointing be upon him. Fill him with your presence, my God. Holy Spirit, you fill him, my God. God, bless everyone who hears the word, oh Lord. Let your movement be there in each and every one, my God, that we experience you in this morning time. Lead everyone, guide everyone, oh Lord. In the name of my Lord and Savior, Jesus Christ, I pray. Amen. Praise the Lord. सबको जय मसीह की। It is a great joy to be in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में रहना कितना आनंद है। God is good and His mercy endures forever. परमेश्वर भला है और उसकी दया सदा की है। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we praise you and worship you. स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपकी आराधना करते हैं। As we are going to meditate your word, जैसे कि हम आपके वचन का ध्यान करने जा रहे हैं, Lord, open our eyes and help us to understand your truth. हे प्रभु, हमारी आंखें खोले और हमें तुम्हारी सच्चाई को समझने में मदद करे। Also this time we pray for our nation going in very tough time of pandemic. साथ ही हम अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि महामारी की इस कठिन स्थिति में संघर्ष कर रहे हैं। Lord, have mercy upon us. हे प्रभु, हम पर दया कर। Send your healing to our nation. अपनी चंगाई हमारे राष्ट्र को भेजे। You are our healer. आप हमारे चंगाई देने वाले प्रभु हो। We pray that you will heal the people suffering from the virus and bring back to the good health. हम प्रार्थना करते हैं कि आप वायरस से पीड़ित लोगों को ठीक करें और अच्छे स्वस्थ में वापिस लाए। Let the sick shall recover immediately. बीमार को तुरंत ठीक करे। Every discouragement spirit, हर निराशात्मा, every spirit of confusion, भ्रम की हर भावना,
and the spirit of fear. और भय की आत्मा, We command you to leave them in the name of Jesus. हम उन्हें यीशु के नाम से छोड़ने की आज्ञा देते हैं। Also, I pray for the people who lost their loved ones. Lord, you comfort them, Lord. साथ ही मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। हे प्रभु, आप उन्हें दिलासा दे। Pray for the government officials. सरकारी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। Give them your wisdom and ability to carry out all precautionary arrangements to maintain the availability of oxygen cylinders, hospital beds, and the medicines. उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडरों और अस्पताल की बिस्तरों और दवाइयों की उपलब्धि बनाए रखने के लिए सभी एहतियाती व्यवस्था करने के लिए अपनी बुद्धि और क्षमता दे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। We give you every honor, glory, and praise unto you. हम आपको आदर, महिमा और प्रशंसा देते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. 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 Hallelujah. 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 Today is the day of Pentecost. आज पेंतेकोस्त का दिन है। It is remembered and celebrated all over. इसे हर जगह याद किया जाता है और मनाया जाता है। In the history of Christianity, this day is an important day. ईसाई धर्म के इतिहास में यह दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। It is an important day of God's work in salvation. यह परमेश्वर की उद्धार कार्य का एक महत्वपूर्ण दिन है। In this day, God fulfills His promise, इस दिन परमेश्वर अपना वादा पूरा करता है, anointing His people. अपने लोगों को अभिषेक करके। Even now, also He does great things. अब भी वह महान कार्य करता है। For some time, we will meditate about the day of Pentecost. कुछ समय के लिए हम पेंतेकोस्त के दिन पर मनन करेंगे। In Old Testament, पुराने नियम में what is the importance of the day of Pentecost? पेंतेकोस्त के दिन का क्या महत्व है And what does New Testament says about the day of Pentecost? और नया नियम पेंतेकोस्त के बारे में क्या कहता है? Before that, three questions I want to bring before you. इससे पहले मैं आपके सामने 3 सवाल लाना चाहता हूँ। One, what is Pentecost? पहला, पेंतेकोस्त क्या है? The second one, how the Pentecost fills us with a new meaning in New Testament. दूसरा, पेंतेकोस्त हमें नया नियम में नया अर्थ से कैसे भरता है? And the third one, तीसरा, why it is important to us. ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? We will read the book of Acts of Apostles chapter 2, 1 we will read. On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. प्रेरित 2 का पहला वचन। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक ही स्थान पर इकट्ठा थे। Some versions say, कुछ संस्करण कहते हैं when the day of Pentecost was fully come. जब पेंतेकोस्त का दिन पूरी तरह से आ गया था So all speaks the same meaning. तो सभी एक ही अर्थ बोलते हैं। Bible says Pentecost was a day. बाइबल बताती है कि पेंतेकोस्त एक दिन था। In Old Testament, it was a festival day. पुराने नियम में यह एक उत्सव का दिन था। Deuteronomy chapter 16, verse 16 says, 3 times a year all your males shall appear before the Lord your God in the place which He chooses, at the feast of unleavened bread, at the feast of weeks, and at the feast of tabernacles. And they shall not appear before the Lord empty-handed. व्यवस्था विवरण 16 का 16 वचन कहता है, तुम्हारे सभी लोग वर्ष में 3 बार यहोवा अपने परमेश्वर से मिलने के लिए उस विशेष स्थान पर आएंगे जिसे वह चुनेगा। यह अख़मीरी रोटी के पर्व के समय, सप्ताहों के पर्व के समय तथा खेमों के पर्व के समय होगा। हर एक व्यक्ति जो यहोवा से मिलने जाएगा कोई भेंट लाएगा। 3 names have been given to the Pentecost day. पेंतिकोस्त दिन को 3 नाम दिए गए हैं। 1,
पहला, it is the festival of harvest. ये कटनी का पर्व है। Exodus chapter 23:16 says, celebrate the festival of harvest when you bring me the first crops of your harvest. Finally, celebrate the festival of the final harvest at the end of the harvest season, when you have harvested all the crops from your fields. निर्गमन 23 का 16वां वचन बोलता है, दूसरा पवित्र पर्व कटनी का पर्व होगा। यह पवित्र पर्व ग्रीष्म के आरंभ में तब होगा जब तुम अपने खेतों में उगाई गई फसल को काटोगे। तीसरा पवित्र पर्व बटोरने का पर्व होगा। यह पतझड़ में होगा। यह उस समय होगा जब तुम अपनी सारी फसलें खेतों में इकट्ठा करते हो। Number 2, दूसरा, offerings for the feast of first fruits. प्रथम फल का पर्व। Numbers chapter 28:26 says, on the day of the first fruits, when you offer a grain offering of new grain to the Lord at your feast of weeks, you shall have a holy convocation. You shall not do any ordinary work. गिनती 28 का 26वां वचन बोलता है, प्रथम फल का पर्व या सप्ताह के पर्व के समय तुम यहोवा के नए फसल की अन्न बलि दो। उस समय तुम्हें एक विशेष बैठक भी बुलानी चाहिए। तुम उस दिन कोई काम नहीं करोगे। Also, it is the day of the feast of weeks. साथ ही यह सप्ताहों का पर्व है। The Jews will go to the temple thrice in a year and offer sacrifices. यहूदी साल में 3 बार मंदिर जाते हैं और बलि चढ़ाते हैं। But in the New Testament, it is a new event of new covenant with a new meaning. लेकिन नए नियम में ये नया अर्थ के साथ नई वाचा की एक नई घटना है। The Jewish rabbis say that was the day God made covenant with Moses. यहूदी राबी का कहना है, कटनी का पर्व दिन परमेश्वर ने मूसा के साथ वाचा बांधी है। And also was the day Moses received 10 commandments. और साथ ही वह दिन था जब मूसा ने 10 आज्ञाएं प्राप्त की थी। But when we see in New Testament, the Pentecost day was the birth of the church. लेकिन जब हम नए नियम में देखते हैं तो पेंतेकोस्त का दिन कलीसिया का जन्म हुआ था। In Old Testament, the Jews go to temple and celebrate the festival with their offerings. पुराने नियम में यहूदी मंदिर जाते हैं और अपने भेंट के साथ त्योहार मनाते हैं। But in New Testament, according to the new covenant, on the Pentecost day, God put His Spirit in us and we became the church of God. परंतु नए नियम में नई वाचा के अनुसार पेंतेकोस्त के दिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा हम पे डाली और हम परमेश्वर की कलीसिया बन गए। It is the day of the birth of church. इस दिन कलीसिया का जन्म हुआ था। Bible says, बाइबल कहती है, whoever believes God will become the temple of God. जो कोई परमेश्वर को मानता है वह परमेश्वर का मंदिर बन जाएगा। In Old Testament, they go to temple to celebrate, but in New Testament, the Pentecost day, they became the church of God. पुराने नियम में वे उत्सव मनाने के लिए मंदिर जाते थे, लेकिन नए नियम में पेंतेकोस्त के दिन वे परमेश्वर की कलीसिया बन गए। 1 Corinthians chapter 3:16 says, don't you realize that all of you together are the temple of God and that the Spirit of God lives in you? पहला कोरिन्थियों का 3 का 16 वचन बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम लोग स्वयं परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में निवास करती है। It started on the day of Pentecost. इसकी शुरुआत पेंतेकोस्त के दिन से हुई थी। As per the Acts of Apostles chapter 2:1, प्रेरित 2:1 के अनुसार on the day of Pentecost, the Holy Spirit came upon them. पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उन पर उतरा था। It was the day of the birth of the church. ये कलीसिया का जन्म का दिन था। Church birth on the day of Pentecost. पेंतेकोस्त के दिन कलीसिया का जन्म हुआ था। 1 Corinthians chapter 6:19 says, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit
who lives in you and was given to you by God. You do not belong to yourself. पहला कोरिन्थियों 6 का 19वां वचन बोलता है, अथवा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर उस पवित्र आत्मा के मंदिर है जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है और जो तुम्हारे भीतर निवास करता है और वह आत्मा तुम्हारा अपना नहीं है। So, you are the temple of the Holy Spirit. तो आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। Ephesians chapter 2:22 says, in him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. इफिसियों 2 का 22वां वचन बोलता है, जिनमें तुम सभी परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा संयोजित किए जाते हुए बनाए जा रहे। In him you are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. जिनमें तुम सभी परमेश्वर के नियम स्थान होने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा संयोजित किए जाते हुए बनाए जा रहे हो। Pentecost day is the day of new covenant with new meanings. पेंतेकोस्त दिवस नए अर्थों के साथ नई वाचा का दिन है। Whoever believes will be the temple of God. जो विश्वास करेगा वह परमेश्वर का मंदिर होगा। There is a transformation here. यहाँ एक परिवर्तन है। It is not only the feast of weeks, but also feast of first fruits. ये न केवल सप्ताहों का पर्व है बल्कि प्रथम फलों का भी पर्व है। It is a day of first fruits. यह पहले फलों का दिन है। The first fruits comes from God. पहला फल परमेश्वर की ओर से आता है। It is the day of celebration of bringing first fruits to God. यह परमेश्वर के लिए पहला फल लाने का उत्सव का दिन है। But it is having a new meaning in New Testament. लेकिन नए नियम में इसका एक नया अर्थ है। Romans chapter 8:23 says, and not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. रोमियो 8 का 23वां वचन बोल रहा है, ना केवल यह सृष्टि बल्कि हम भी जिन्हें आत्मा का पहला फल मिला है अपने भीतर कराते रहे हैं, क्योंकि हमें उसके द्वारा पूरी तरह अपनाए जाने का इंतजार है कि हमारे देह मुक्ति हो जाएगी। In Old Testament, it was a blessing received from God. पुराने नियम में यह परमेश्वर से प्राप्त आशीर्वाद था। But in New Testament, we are the first fruits of Spirit to God. नए नियम में हम परमेश्वर के आत्मा के पहले फल हैं। Yes, हाँ, we are the first fruits of the Spirit to God. हम परमेश्वर के आत्मा के पहले फल हैं। God's renewal has begun now. परमेश्वर का नवीनीकरण अब शुरू हो गया है। Isaiah chapter 32:15 says, until at last the Spirit is poured out on us from the heaven, then the wilderness will become a fertile field, and the fertile field will yield bountiful crops. ईसाया 32 का 15वां वचन बोलता है, तब तक ऐसा ही होता रहेगा जब तक परमेश्वर ऊपर से हमें अपनी आत्मा नहीं देगा। अब धरती पर कोई अच्छाई नहीं है, यह रेगिस्तान से बनी हुई है, किंतु आने वाले समय में यह रेगिस्तान उपजाऊ मैदान हो जाएगा। So when the Spirit of God comes, there is renewal. इसलिए जब परमेश्वर की आत्मा आती है तो नवीनीकरण होता है। Ezekiel chapter 37:14 says, God says, I will put my spirit in you and you will live again. इज़ेकियल 37 का 14 वचन बोलता है, मैं अपनी आत्मा तुम में डालूंगा और तुम फिर से जीवित हो जाओगे। You shall live again. तुम फिर से जीवित हो जाओगे। So, when Holy Spirit comes, the church is birthed.
इसलिए जब पवित्र आत्मा आएगा तो कलीसिया का जन्म होगा। God put His Spirit in us, and we, the church, gets life. परमेश्वर ने हम में अपनी आत्मा डाली है और हम कलीसिया को जीवन मिलता है। In Ezekiel, it speaks about the people of Israel. एजेकियल में यह इज़राइल के लोगों के बारे में बोलता है। We are like dry bones. हम सूखी हड्डियों की तरह है। There is no hope within us, हमारे भीतर कोई आशा नहीं है, no future, कोई भविष्य नहीं है, no life in us. हम में कोई जीवन नहीं है। But God promises, लेकिन परमेश्वर वादा करता I है, will put my spirit in you and you shall live. मैं तुम में अपनी आत्मा उंडेलूंगा और तुम जीवित रहोगे। You will rise like a mighty army. आप एक शक्तिशाली सेना की तरह उठेंगे। That fulfillment we see in New Testament. वह पूर्ति जिसे हम नए नियम में देखते हैं। On the day of Pentecost, पेंतेकोस्त के दिन Holy Spirit has been put in us. पवित्र आत्मा हम में डाला गया है। Whatever the situation you may be, कैसे भी स्थिति हो आपकी, you may be like a dry bones, आप सूखी हड्डियों की तरह हो सकते हो, no hope, कोई उम्मीद नहीं, but the church gets life. लेकिन कलीसिया को जीवन मिलता है। But you, the church gets life. लेकिन आप जो एक कलीसिया हो, जीवन मिलता है। Ephesians chapter 2 says, इफिसियों 2 कहता है, by giving His Spirit, you are made alive with Christ. Once you were dead because of your disobedience and your many sins. उसकी आत्मा देने के द्वारा आप मसीह के साथ जीवित किए गए हैं। पहले आप अपनी अवज्ञा और अपने कई पापों के कारण मर गए थे। By giving His Spirit, you were made alive with Christ. उसकी आत्मा देने के द्वारा आप मसीह के साथ जीवित किए गए हैं। Hallelujah. This Pentecost festival comes 50 days after the Passover. ये पेंतेकोस्त का त्योहार फसह के 50 दिन के बाद आता है। Passover speaks about the deliverance of Israel from Egypt. फसह मिस्र से इजरायलियों के छुटकारे की बात करता है। Now, who is our Passover lamb? अब हमारा फसह का मेमना कौन है? Christ, our Passover lamb. मसीहा हमारा फसह का मेमना है। He has been sacrificed for us. वह हमारे लिए बलिदान किया गया है। This day of Pentecost, the Spirit becomes the first fruit in our life. यह पेंतिकोस्त का दिन आत्मा हमारे जीवन का पहला फल बन जाता है। Spirit is the first fruit of salvation and blessing to the believers. विश्वासियों के लिए आत्मा उद्धार और आशीष का पहला फल है। The Pentecost day speaks about God's harvest. It is started. पेंतेकोस्त दिवस परमेश्वर की फसल के बारे में बोलता है। यह शुरू हो गया है। The day the church was birthed and the church became the first fruits before God and it is multiplying. वो दिन जब कलीसिया का जन्म हुआ और वह कलीसिया परमेश्वर के सामने पहला फल बन गया और यह बढ़ रहा है। Now when the Holy Spirit comes in our life, what is happening within us? आपको क्या होगा जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा? I have 4 to 5 points. मेरे पास 4 से 5 बिंदु हैं। Number 1, पहला, the book Acts of Apostles chapter 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. प्रेरित 1 का 8वां वचन बोलता है, बल्कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी और यरूशलेम में, समूचे यहूदिया और समारिया में और धरती के छोरों तक तुम मेरे साक्षी बनोगे। So he gives power to witness Jesus everywhere. तो वह हर जगह यीशु की गवाही देने की शक्ति देता है। Witnessing Jesus in your life, in your home, आपके घर में गवाही,
your neighbor, आपके पड़ोसियों में, your area, आपके क्षेत्र में ends of the earth. और पृथ्वी के छोर तक। He gives power to overcome the devil. वह शैतान पर काबू पाने की शक्ति देता है, Gives power to overcome the flesh. देह पर विजय पाने की शक्ति देता है, Gives strength to overcome all tiredness and physical weakness. सभी थकान और शारीरिक कमजोरी पर काबू पाने की शक्ति देता है। John 14:16 says, And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. यूहन्ना 14:16 बोलता है, मैं परम पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा ताकि वह सदा तुम्हारे साथ रह सके। Jesus was the comforter when he was in his earthly ministry. जब यीशु इस पृथ्वी में था, वो हमारा सहायक था। Now he has sent a comforter of same kind. अब उसने उसी की तरह एक सहायक देने वाला भेजा है। When you receive the Holy Spirit, he will comfort you. जब आप पवित्र आत्मा प्राप्त करोगे तो वह आपको आराम देगा। Whenever you come across painful life, burdens, when you ask, who is there for me? जब आपका जीवन दर्दनाक बोझ से दबा हुआ, जब आप पूछते हो कौन मेरे साथ है, He will comfort you. वो आपको दिलासा देगा, He will speak to you. वह आपसे बात करेगा, He will convict the world of sin, वह पाप की दुनिया को दोषी ठहराएगा, of righteousness, and of judgment. धार्मिकता और न्याय को प्रकाश में लाएगा। Yes, He will convict the world of sin, of righteousness, and of judgment. हाँ, वह आकर संसार के सामने पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषों को प्रकाश में लाएगा। The Holy Spirit convicts us. पवित्र आत्मा हमें दोषी ठहराता है, He will change us. वह हमें बदल देगा। And the next one, अगला बिंदु, Jesus said, यीशु ने कहा है, There is so much more I want to tell you, but you can't bear it now. मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन आप इसे सहन नहीं कर सकते हैं। John 16:13 says, When the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will tell you about the future. He, the Spirit of truth, will lead you in all the truth. यूहन्ना 16:13 बोलता है, किंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य की राह दिखाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वह जो कुछ सुनेगा वही बताएगा और जो कुछ होने वाला है उसको प्रकट करेगा। He is the Spirit of truth. वह सत्य की आत्मा है, He will lead you in all the truth. वह सब सच्चाई में आपकी अगुवाई करेगा, There will not be any confusion. कोई उलझन नहीं होगा। You see, आप देखें, all the epistles are written with the help of the Holy Spirit. सभी पत्रियां पवित्र आत्मा के सहायक से लिखी How गई the है। church to be, कलीसिया कैसे होना चाहिए, how the leaders are to be, अगुओं को कैसा होना चाहिए, how to keep the faith, आस्था कैसे रखे, how to walk in the faith. विश्वास में कैसे चले। Galatians chapter 3:14. Through Christ Jesus, God has blessed the Gentiles with the same blessing He promised to Abraham, so that we who are believers might receive the promise, the Holy Spirit through faith. गलातियों का 3:14 बोलता है, मसीह ने हमें इसलिए मुक्त किया कि इब्राहिम को जो दी गई आशीष मसीह यीशु के द्वारा गैर यहूदियों को भी मिल सके, ताकि विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसका वचन दिया गया था। Abraham's blessing is, you are blessed to be the blessing for so many. अब्राहमिक आशीर्वाद यह है कि आप आशीषित हैं ताकि आप दूसरों के लिए आशीषित हो पाए। This promise is given by the Holy Spirit through Christ Jesus. यह प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा से यीशु मसीह के द्वारा दी गई है।
When you receive Holy Spirit, you can see God's blessing in your life. जब आप पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को देख सकते हैं। Next one, John 16:7. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. यूहन्ना 16 का 7वां वचन बोलता है, किंतु मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, इसमें तुम्हारा भला है कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, किंतु यदि मैं चला जाता हूँ तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। So Jesus is sending a helper to you. तो यीशु आपके पास एक सहायक भेज रहा है। What the helper does in our life. हमारे जीवन में सहायक क्या करता है? What this helper does in our life. हमारे जीवन में सहायक क्या करता है? Romans chapter 8:26. Likewise, the Spirit also helps us in our infirmities. For we know not what we should not pray for as we ought. But the Spirit makes intercession for us with the groaning which cannot be uttered. रोमियो 8 का 26वां वचन बोलता है, ऐसे ही जैसे हम कराहते हैं, आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करने आती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम किसके लिए प्रार्थना करें, किंतु आत्मा स्वयं ऐसी आहें भरकर जिनके शब्दों में अभिव्यक्त नहीं की जा सकती, हमारे लिए विनती करती है। It says, वचन बोलता है, when we do not know what we should pray. जब हमें पता नहीं कि क्या प्रार्थना करना, Sometimes we do not know what we should pray. कभी कभी हम नहीं जानते कि हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए। When we do not know what we should pray, जब हमें पता नहीं कि क्या प्रार्थना करना चाहिए, He intercedes for you. वो आपके लिए विनती करता He है, intercedes for us. वो हम सब के लिए विनती करता है। Next one, अगला बिंदु, He gives gift to us. वो हमें वरदान देता है। 1 Corinthians chapter 12:11 says, it is the one and only Spirit who distributes all these gifts. He alone decides which gift each person should have. प्रथम कोरिन्थियों 12 का 11 वचन बोलता है, इन सब को सिर्फ एक और एक ही आत्मा के द्वारा किया जाता है, तथा वह हर एक में एक क्षमताएं व्यक्तिगत रूप में बांट देते हैं। Gifts are important. वरदान महत्वपूर्ण है। He distributes according to your measure of faith. वह आपके विश्वास के माप के अनुसार बांटता है। There are mainly three categories of gifts. वरदान के 3 श्रेणियां हैं। Number one, manifestation gift, like word of wisdom, word of knowledge, miracle working, healings, tongues, etc. घोषणा का वरदान, जैसे कि ज्ञान भरी सलाह, सामर्थ के काम, चंगाई करने की क्षमता, अन्य भाषा बात करने की क्षमता। Second one, ministry gifts like fivefold ministry. दूसरा, मंत्रालय का वरदान, जैसे 5 प्रकार की सेवकाएं। Third one, motivational gifts like prophecy, serving, teaching, encouraging, giving, etc. तीसरा, प्रेरक का वरदान, जैसे भविष्यवाणी, सेवा करना, सिखाना, प्रोत्साहित करना। So he distributes according to your measure, according to your faith. तो वह आपके विश्वास के अनुसार बांटता है। The other one, next one, अगला बिंदु, Galatians chapter 5, 22 and 23. गलातियों 5 का 22 और 23वां वचन बोलता है, The Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. पवित्र आत्मा हमारे अंदर ऐसे फल पैदा करता है। He speaks about the fruit of Spirit. ये आत्मा के फल के बारे में बताता है। The Holy Spirit पवित्र आत्मा produces this kind of fruit in our lives. हमारे जीवन में इस प्रकार के फल What उत्पन्न are करता they? है। वो क्या है? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. प्रेम,
प्रसन्नता, शांति, धीरज, दयालुता, नेकी, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम, ऐसे बातों के विरोध में कोई व्यवस्था का विधान नहीं है। For example, you cannot get the true love from anyone, उदाहरण के लिए आपको सच्चा प्यार किसी से नहीं मिल सकता है, but only from God. केवल परमेश्वर से मिल सकता है। The Holy Spirit pours God's love in our hearts. पवित्र आत्मा आपके हृदय में परमेश्वर का प्रेम उंडेल देता है। Next one, Romans chapter 8:11. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. रोमियो 8 का 11वां वचन बोलता है, यदि तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, जिन्होंने मसीह यीशु को मरे हुओं में से जीवित किया है, तो वह जिन्होंने मसीह को मरे हुओं में से जीवित किया है, तुम्हारे नाशवान शरीर को अपने उसी आत्मा के द्वारा जिनका तुम में वास है जीवित कर देंगे। He will give life to your mortal body. वह आपके नाशवान शरीर को जीवन देगा। If you have sickness, अगर आपको बीमारी है, He will give life. वह जीवन देगा। He will remove all the hopelessness. वह सारी निराशा को दूर कर देगा। Where is the Spirit of God, there is liberty. जहाँ परमेश्वर की आत्मा है, वह स्वतंत्रता है। Where the Spirit of the God, there is liberty. तो जहाँ परमेश्वर की आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। We will close our eyes right now. हम अपनी आंखें बंद करके We will pray. हम प्रार्थना करेंगे। Just we will meditate. We will think over once again. हम एक बार फिर सोचेंगे, Where the Spirit of the Lord is, जहाँ परमेश्वर की आत्मा है, there is liberty. वहाँ स्वतंत्रता है। He speaks to us. वह हमसे बात करता है। He fills us with all good things. वह हमें सभी अच्छी चीजों से भर देता है। He is ready to give you when we are asking to Him. वह आपको देने के लिए तैयार है जब हम उससे पूछेंगे। Now this is the time to receive Him. अब उससे ग्रहण करने का समय है। When the day of Pentecost was fully come, जब पेंतेकोस्त का दिन पूरी तरह से आ गया, they were all with one accord in one mind. वे सभी एक मन से एक मत थे। They all were with one accord, वे सभी एक मत थे, with one mind. एक मन से थे। We need to have one mind right now. हमें अभी एक मन रखने की जरूरत है। When Peter was preaching in Cornelius' house, जब पतरस कोर्नेलियस के घर में प्रचार कर रहा the था, Holy Ghost fell upon all of them which heard the word. पवित्र आत्मा उन सभी पर आए जिन्होंने वचन सुना था। Now we pray. अब हम प्रार्थना करते हैं, Lord, right now you fill everyone hearing your word. हे प्रभु, जो तेरा वचन सुन रहे हैं भर दे। Fill everyone who is hearing your word. जो तेरा वचन सुन रहे हैं भर दे प्रभु। He is going to bless you right now with His anointing. वह अभी आपको अपनी अभिषेक से आशीषित करने जा रहा है। Empty yourself and ask Him to fill you. अपने आप को खाली करे और आपको भरने के लिए कहे। Empty yourself. खाली खाली करे करके you ask Him to fill. और आपको भरने के लिए कहे। You are going to be filled right now by the power of the Holy Spirit. आप अभी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने जा रहे हो। God said, परमेश्वर ने कहा, last days I will pour out my spirit upon all the flesh. अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा सभी मनुष्य पर उंडेलूंगा। Let the prophecy comes. Right? भविष्यवाणियों को आने दो, Let the dreams comes right now. स्वप्न अभी आने दो, Let the gifts come right now. वरदानों को अभी आने दो। Lord, make us the temple of God. प्रभु, हमें परमेश्वर का मंदिर बना। Make us the temple of God. परमेश्वर का मंदिर बना। Believe that He is filling you right now. विश्वास करे कि वह अभी आपको भर रहा है। Pray along with Him. उसके साथ प्रार्थना करे, Lord, fill me once again. प्रभु मुझे एक बार फिर भर दो, Empower me once again. मुझे एक बार फिर सशक्त करे। You are going to be filled. Come on. आप भरने जा रहे हो। Everyone pray, pray, pray. He is going to fill you right now.
He is going to fill you right now. Empty yourself and ask Him, Lord, fill me once again. Fill me with your power. मुझे भर दे प्रभु। Pray, pray. प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। He is filling right now. वो अभी आपको भर रहा है, He is filling right now. वो अभी आपको भर रहा है। Thank you, God. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, God. धन्यवाद परमेश्वर, Thank you, Father God. धन्यवाद पिता परमेश्वर। Father, once again we praise you and worship you. पिता एक और बार आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। Thank you for touching your children. अपने बच्चों को छूने के लिए धन्यवाद। Lord, fill every house with your presence. हे प्रभु, हर घर को आपकी उपस्थिति से भर दे। Your goodness and mercy follows them all the days of their life. आपकी भलाई और दया उनके जीवन में सभी दिनों में उनका अनुसरण करती रहे। Give all good things to your children, Lord. प्रभु अपने बच्चों को सभी अच्छे चीजें दी। Bless your children. आप बच्चों को आशीषित करें। Lord, bless all the online viewers, Master. सभी ऑनलाइन सर्विस देखने वालों को आशीषित करें। Thank you for your grace and mercy. आपकी कृपा और दया के लिए धन्यवाद। We give you all glory, honor and praise unto you. हम आपको सारी महिमा, आदर और स्तुति देते हैं। Pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Benediction. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the communion of the Holy Spirit be with us now and forever and ever. Amen. 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 Hallelujah. God bless you.